morning everyone. My subject is production management and my topic is plant layout. BBA 4th semester. This topic covers your second unit. Next slide. This is a plant layout. Before starting this topic, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लांट लेआउट क्या है एग्जैक्टली। अगर हम एक कॉलेज का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो किसी भी इंजीनियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका जो स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से बनाया जाए कि बहुत स्टूडेंट जो है वो ऑफिस के लिए पहले अप्रोच करें, पहले उनको जो एडमिन स्टाफ के साथ इंटरेक्शन हो, उनके क्लासरूम जो है वो अलग हो, ये सब जो पूरी प्लानिंग जो है वो स्ट्रक्चर जो है इंजीनियर तैयार करता है। उसी प्रकार से जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, जब फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो वहां पर प्लांट के लेआउट की बात आती है। तो प्लांट का जो है लेआउट किस तरीके से किया जाए ये आज हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। इसका जो इस पूरे प्लांट लेआउट का जो ओवरव्यू है ये मैंने 5 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला है आपका डिटरमिनेशन ऑफ लेआउट, किस तरह से आप लेआउट का निर्धारण करते हैं। सेकंड पार्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लेआउट, मतलब जो कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट लेआउट पर डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं। तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट, जो उसका उस प्लांट लेआउट का है क्या ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए। जैसे जहां पर बात की गई है गुड्स की, जब आप प्लांट लेआउट की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों का या तो आइदर वी विल टॉक अबाउट द गुड्स और वी विल टॉक अबाउट द सर्विसेज। यहां पर जो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट और लास्ट आपका पॉइंट है एडवांटेजेस, मतलब एक गुड प्लांट लेआउट के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और कौन-कौन से जो फैक्टर है जो डायरेक्ट उसको अफेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये ओवरव्यू को मैंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। नेक्स्ट, प्लांट लेआउट एज आई टोल्ड कि जो लेआउट आइडेंटिकली इन्वॉल्व द एलोकेशन of space and the arrangement of equipment in such a manner that overall operating costs are minimized। जैसा कि मैं पहले डिस्कशन में आपको बताया कि प्लांट लेआउट का जो पहला मोटो है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। कॉस्ट को मिनिमाइज किस तरीके से किया जाता है, उसके क्या एडवांटेजेस है ये हम आगे देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक लाइन में ये कहना चाहूंगा कि जो प्लांट लेआउट जब किया जाता है तो उन सभी फैक्टरों को ध्यान में रखा जाता है जो कॉस्ट को मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये जो है डिटरमिनेशन ऑफ लेआउट, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है और टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब डिटरमिनेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट। टाइप ऑफ प्रोडक्ट से आपका मीनिंग है कि गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो आपको इस तरीके से उसका ऑर्डर और स्टॉकिंग आपको मैनेज करना है कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो आपको गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करना है। सेकंड है आपका कि उस गुड्स या सर्विसेज के लिए आपको प्रोसेस में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है, मटेरियल कौन-कौन से उसमें इक्विपमेंट लगेंगे, मटेरियल का नेचर कैसा होगा, ये पूरी चीजों को आपको इस प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड करना होगा। और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी, मतलब आपका जो प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसका लार्ज स्केल में उसका प्रोडक्शन होना है कि स्मॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि उस वॉल्यूम के हिसाब से उसकी कॉस्ट जो है वो डिसाइड होती है। तो इस प्लांट लेआउट के लिए एक ये 3 डिटरमिनेशन है। पहला है आपका टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा है टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम लोग ब्रीफली इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं
वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लांट लेआउट, मतलब दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्टिंग डायरेक्ट फॉर प्रोडक्शन। इसमें जो पहला पॉइंट है आपका प्रोडक्ट एंड मटेरियल स्पेसिफिकेशन, मतलब ये उस प्रोडक्ट और मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लांट को कितना इफेक्ट, प्लांट लेआउट को कितना इफेक्ट डालता है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं, कुछ मटेरियल का नेचर ऐसा होता है जिसको आप लॉन्ग पीरियड तक उस रॉ मटेरियल को आप स्टॉकेज करके आप रख सकते हैं। तो जो पहला जो है आपका मटेरियल का जो नेचर है ये डिपेंड करता है कि वो प्लांट लेआउट को कितना इफेक्ट डालता है। सेकंड पॉइंट है आपका लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लोकेशन। जब आप प्लांट लेआउट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका लोकेशन, जो डायरेक्ट एक प्लांट लेआउट को इफेक्ट डालता है। उसका लोकेशन इस तरीके से होना चाहिए जहां पर आपको इजी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, जहां पर आपको रॉ मटेरियल लो कॉस्ट में मिले, जहां पर आपको मार्केट, जहां पर आप सप्लाई करने वाले हैं वो भी मार्केट आपका पास हो। तो जो लोकेशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट लेआउट के लिए। तीसरा आपका पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इनपुट से स्टार्ट हो करके आउटपुट तक के जो प्रोसेस होते हैं इट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इसमें डिफरेंट जो प्रोसेस से होकर के जब फिनिश गुड्स तक पहुंचता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो कितने प्रोसेस से होकर के जो है वो पास हो रहा है, जो डायरेक्ट एक प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग से जो इसका मीनिंग है मटेरियल हैंडलिंग, मतलब मटेरियल को आप किस तरीके से आप हैंडल करते हो, मतलब मटेरियल का स्टॉकेज आप रॉ मटेरियल का किस तरीके से करते हैं और उसकी लाइफ क्या होगी। क्योंकि जब प्लांट के लोकेशन की जब हम बात करते हैं प्लांट लेआउट की, तो जो रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो इतना इजी हो कि आपका प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस जो है होता रहे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो मटेरियल का अरेंजमेंट दूर होने की वजह से वो कॉस्ट को मैक्सिमाइज कर देता है और आपका जो प्रोडक्शन जो है उसमें ब्रेक डाउन होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल हैंडलिंग को किस तरीके से देखा जाए, और मटेरियल के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको आप कितने देर तक स्टॉकेज कर सकते हैं और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कंटिन्यू रहे, ताकि आपका जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपका जो प्लांट लेआउट को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज ऑफ इन प्रोसेस इन्वेंटरी। जब बात आती है आउटपुट की, जब आप प्रोडक्शन जो है इनपुट डाल करके जब आप उसका आउटपुट लेते हैं, आउटपुट के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका स्टॉकेज जो है वो कहां पर किया जाए। निश्चित रूप से जब प्लांट लेआउट में इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि जो उसका स्टॉकेज है वो इतना नियर बाय हो कि इजीली वहां पर हम अपने गुड्स को अरेंज कर सकें और सफिशिएंट जो क्वांटिटी है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी की भी हम प्लानिंग कर लें कि वहां तक की क्वांटिटी का वहां पर अरेंजमेंट किया जा सकता है। मतलब कि जो स्टोरेज जो है ये आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है प्लांट लेआउट। नेक्स्ट है आपका प्लांट पर्सनल एंड एम्प्लॉय एक्टिविटीज एंड देयर फैसिलिटीज। प्लांट पर्सनल एंड एम्प्लॉय फैसिलिटीज से यहाँ पर मीनिंग है कि जो वर्क है वो कई शिफ्ट में होते हैं प्रोडक्शन के, वहां पर 8 आवर के इसमें 3 स्लॉट में अगर प्रोडक्शन बांटा गया है तो जो एम्प्लॉय है वो आकर के उनके पास एक रूम हो जहां पर वो वेट करें, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट उनके पास हो जो अवेलेबल हो कि जब कभी कोई सब परिस्थिति आए तो तुरंत प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर पाए। उनके पास एक रूम एसी रूम अवेलेबल हो जहां पर से वो प्लांट को इजीली उसका लोकेशन किस तरीके से हो कि वो कंटिन्यू को ऑब्जर्व कर सके और कंटिन्यू ऑब्जर्व करने के बाद जब भी रिक्वायरमेंट हो तो उस तरीके से जो है एम्प्लॉय जो है उस प्रोडक्शन में अपना जो है पूर्ण हेल्प कर सके। तो इस तरीके से जो प्लांट पर्सनल एंड एम्प्लॉय जो फैसिलिटीज है ये डायरेक्ट जो है ये प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है।
नेक्स्ट है आपका सर्विस फैसिलिटीज। यहाँ पर प्रोडक्शन में एक और बात सामने आती है कि सर्विस जो फैसिलिटीज है वो किस तरीके से प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है। इसको मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सर्विसेज से यहाँ पर मीनिंग है कि जो जितने भी जो एम्प्लॉय हो वो वेल ट्रेंड हो, उनको उनकी जो सर्विसेज मतलब वो ट्रेनिंग के बाद इतने कैपेबल हो कि प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस जो है उनको पता हो, उसमें उनकी दक्षता हो और वो सर्विस जो है कंटिन्यू अपनी दे पाए, ताकि उनका डिफरेंट टाइप के इसमें बात की जा सकती है कि आप उनको डिफरेंट टाइप के मेडिकल फैसिलिटी आप देते हैं कि नहीं, उनके लिए जो रूम जो आपने तैयार किया हुआ है वो आपके प्लांट के नज़दीक हो, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो उनकी अवेलेबिलिटी तुरंत प्लांट में हो सके। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो प्लांट लेआउट अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन ऑफ बिल्डिंग। जैसा मैंने बताया कि जब प्लांट लेआउट की बात होती है तो उस बिल्डिंग का जब स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो उस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में एक एम्प्लॉय के रहने की व्यवस्था, एक एम्प्लॉय की जो पूरी फैसिलिटीज जो होती है और जो प्लांट लेआउट किस तरीके से वहाँ पर वो अपनी सर्विसेज अवेलेबल करा पाते हैं, प्लांट कहाँ पर है, वहाँ से कितने अप्रोच में उनका रेसिडेंशियल है, और इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसमें सेफ्टी भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हो सकता है कि अगर किसी प्रकार के की आगजनी हो जाए, कुछ और भी डिस्ट्रॉय होने की स्थिति में हो जाए तो उसको आप बहुत इजीली मैनेज कर सकें। तो जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो कि उसका डिजाइन किस तरीके से हो प्लांट लेआउट का, और जो पूरी बिल्डिंग है वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्लांट लेआउट जो है, जैसा कि इसके टाइप्स में हमने डिस्कस हम करेंगे इसके टाइप्स में कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसमें जो एक होता है आपका फिक्स्ड लेआउट, दूसरा होता है आपका फंक्शनल लेआउट और तीसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन। तो ये सब चीजों में ये बात ध्यान देने की है कि जो जितने भी प्लांट लेआउट है वो भी फ्लेक्सिबल हो, जब जरूरत हो तो हम एक साथ प्रोडक्शन कर सकें, जब उसको जरूरत हो गुड्स के नेचर के हिसाब से उसको हम कॉम्बिनेशन से भी यूज कर सकें, और अगर जरूरत हो तो उसको हम फंक्शन के हिसाब से भी प्रोडक्शन कर सकें। नेक्स्ट है आपका वर्क एरियाज एंड इक्विपमेंट। कभी भी जब बात आती है प्लांट लेआउट की तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं वो एरिया, सराउंडिंग एरिया कितने एरिया पे है, कितनी वहाँ पर वेंटिलेशन की जरूरत है, कितना वो फ्लेक्सिबल है आपके लिए, वहाँ पर जो भी रिक्वायर इक्विपमेंट है वो पूरे अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि ये जो आपके फैक्टर्स हैं वो डायरेक्ट आपके प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन से यहाँ पर मीनिंग है कि जो भी आपने लेआउट किया है वहाँ पर एट ए टाइम मतलब इतने एम्प्लॉय वहाँ पर अवेलेबल हो कि जो प्रोसेस जो है जो कंडीशंस है वो हमेशा कंटिन्यू में होना चाहिए, कभी भी ब्रेकडाउन की स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि प्लांट लेआउट का मतलब ये है कि प्रोडक्शन कंटिन्यू प्रोसेस होता रहे, उसको आप कहीं पर स्टॉप ना करें। नेक्स्ट है आपका डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड डेंजरस। यहाँ पर जो है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज से, जैसा कि आप मूवी में भी देखते हैं कि प्लांट का जो लोकेशन है वो इस तरीके से हो कि उसके जो वेस्टेज जो निकलते हैं वो उस विलेज को या उस आसपास के नदी नाले तालाब को इफेक्ट ना डाले। मतलब इसका जब प्लांट लेआउट की बात आती है तो यहाँ पर एक जगह, ऐसा जगह का आपको चुनाव करना चाहिए जहाँ पर जो वेस्टेज और डेंजरस जो आपके हैं एलिमेंट उसको बहुत इजीली तरीके से डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट, ये हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स थे जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते थे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट। मतलब एक अच्छा प्लांट लेआउट जो है उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, उसके क्या पर्पस हो सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, अ गुड रेदर एन ऑप्टिमम लेआउट इज वन व्हिच प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन to all concerned like shareholders, management, employee and consumers। एक जो
प्रोडक्शन की बात होती है तो प्लांट लेआउट का जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो ये होना चाहिए कि कॉस्ट मिनिमाइज हो। अगर कॉस्ट आपकी मिनिमाइज होगी तो नेचुरली जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे विल बी सेटिस्फाइड विद देयर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड कंज्यूमर। जो चार जो है ये सभी इसमें सेटिस्फाई होंगे। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आता है सेटिस्फैक्शन का, कि जब एक प्रोडक्शन जो है सेटिस्फैक्टरी दे, प्रॉपर उसका प्रोडक्शन हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो, जो मटेरियल हैंडलिंग है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है ऑपरेशन में यूज हो, जो ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट, ये भी जो प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती है। तो उसका जो प्लांट लेआउट है, ये इसका एक मेन जो पर्पस है कि प्लांट जो कॉस्ट को मिनिमाइज करे। तो इस तरीके से दिया हुआ है आपका कि जो फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, इसका जो ओवरऑल जो कंक्लूजन यही है कि जो प्लांट लेआउट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सभी को इसमें कॉस्ट जो है मिनिमाइज हो। कॉस्ट मिनिमाइज होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन से शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, कस्टमर और आपके एम्प्लॉय पूरे सेटिस्फाई होंगे। ये इसका मेन मोटो है इस प्लांट लेआउट। नेक्स्ट, ये पूरी बातें मैंने उसमें आपको इंक्लूड कर दी। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ गुड प्लांट लेआउट, मतलब क्या क्या एक अच्छे प्लांट लेआउट के क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला जो है इसमें पॉइंट जो है वो इंटीग्रेशन होना चाहिए। सबसे पहला ओवरऑल इंटीग्रेशन, मतलब जो प्रोडक्शन जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि बहुत सारे जो गुड्स को एक साथ प्रोड्यूस किया जा सके। सेकेंड है कि मिनिमम डिस्टेंस, मतलब फैक्ट्री, एम्प्लॉई और उसकी जो सेफ्टी, ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से अरेंज किया जाए कि जो मिनिमम डिस्टेंस पे हो, ताकि जो कॉस्ट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लो, जो फ्लो है वो कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई प्लांट अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर रुकता है तो उस फैक्ट्री को काफी लॉस बियर करना पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका फ्लो है वो कंटिन्यू हो। नेक्स्ट है आपका क्यूबिक स्पेस, मतलब क्यूबिक स्पेस को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज हमारे पास एक रूम है, वो रूम जो है उसकी हाइट अगर 12 फीट से ऊपर है, तो हम उस रूम को 10 फीट में एक स्लैब दे करके जो बहुत सारे जो रॉ मटेरियल को वहां पर स्टॉकेज किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से उसको यूटिलाइज किया जा सकता है आपके जगह को। तो इस तरीके से ये है सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी। सबसे पहले जो है एम्प्लॉई और कंज्यूमर का, मतलब सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉई के जो सेफ्टी का विशेष ध्यान ये मैनेजमेंट को, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को रखना चाहिए। ये इसका मेन प्रिंसिपल है। और लास्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पूरा जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस है सभी के बीच में ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पूरी चीजें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे भी हम प्रोडक्शन को उसके हिसाब से होल्ड किया जा सके। यह है आपका एडवांटेजेस ऑफ गुड प्लांट लेआउट। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया कि जो प्लांट लेआउट जो है वो बेस्ट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला जो है ये वर्कर के लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि वो काफी लेंथी प्रोसेस से वो बच जाते हैं, उनको केवल इनपुट करना होता है और जो लेआउट से प्रोडक्शन होता है, तो जो उनको जो मटेरियल जो उनको स्टॉकेज करनी होती है, मटेरियल जो उनको रखना पड़ता है रॉ मटेरियल, उसके लिए जो ये प्लांट लेआउट है काफी हेल्पफुल है कि उनके लिए ये एडवांटेज है कि उसको कहाँ पर वो स्टॉकेज करें और किस तरीके से प्रोडक्शन में डालें। उसी तरीके से जो इसमें बात की गई है कि मैन और इसमें आवर्स जो है कम हो जाते हैं, इसमें जो सेटअप टाइम हमारा बच जाता है, जो ऑपरेशंस जो है वो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, एक साथ जो है बहुत सारे प्रोसेस को हम मशीन से एक बार में प्रोडक्शन किया जा सकता है। और जो रिड्यूस द नंबर ऑफ हैंडल, उसमें जो एम्प्लॉय की संख्या भी कम होती है, आप लेबर कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है रिड्यूस द लेंथ ऑफ हाउस, और ये जो पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं ये एडवांटेजेस हैं प्लांट लेआउट। नेक्स्ट, थैंक यू।